तीन चार क्वेश्चन सर वैसे पूछूंगा आपसे, मतलब एज ए फीडबैक रेटिंग में पूछूंगा सीधा सीधा। जैसे डिजाइनिंग को लेके हाउ विल यू रेट अस? डिजाइन इज 10, डिजाइन नो प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन को लेकर के सर? आई विल रेट देयर 9। पेमेंट शेड्यूल इज फाइन, वेरी कंफर्टेबल। जैसा जैसा तो ऑब्वियसली इनिशियली वी हैड एक लमसम फिगर आ गया था कि इतना पैसा जो है खर्चा होगा, ठीक है, 19-20 होता है अमाउंट पे, बट दैट वाज द अमाउंट दैट वी। डिलीवरी टाइमलाइन सर, हैंडओवर टाइमलाइंस? हैंडओवर टाइमलाइन परफेक्ट। वी वांटेड थिंग्स बाय एंड ऑफ जून, आई थिंक अराउंड 20th इट्स ऑलमोस्ट डन, सो नो इश्यूज देयर। उसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में आपने बताया कि टाइम पे आपको प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर पाए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना उसमें। तीसरा, कोई पेमेंट को लेकर के फ्लक्चुएशन या जो अमाउंट आपको बताया गया था उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहीं, या 5 लाख बताया 8 लाख होगा, मे बी इस तरीके का कुछ? तो वन गुड थिंग दैट वी हैड इज दैट जब भी कोई ऐड मैंने कराया कोई भी, तो यू वर वेरी मच ट्रांसपेरेंट, इस खर्चा इसमें होगा, तो ये ऐड होगा, ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड देयर वाज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड, बट यू सेड इट विल कॉस्ट अ लॉट, so whether I am mentally prepared for that cost or not, you explained that early. So then I changed the plan, because let's be realistic, nobody can have a perfect like amount available all the time. So वो जो आपके important suggestion थे कि भाई ये इस कॉस्ट में गुड है, ये इस कॉस्ट में हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो वो एक डिसीजन आपने हम पे अभी तक छोड़ा। पहले डिसाइड कर लो, तय कर लो, देन वी विल सिट अगेन, फिक्स द कॉस्ट, एंड वंस द कॉस्ट इज फिक्स तो फिर फिक्स है। उसके बाद हार्डली 2 से 3% का अंतर आया तो आया, अदरवाइज नो द चेंजेस। थैंक यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू डिड, और आई थिंक वी हैड फर्स्ट मेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे और बिफोर दैट। हमारी बातचीत वहाँ शुरू हुई थी, और मॉडलर से लेके सिविल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर, सारी बात हमारी हुई थी, और धीरे धीरे जो है आई थिंक विद इन टाइमलाइन वी एक्सपेक्टेड थिंग्स टू बी रेडी बाय एंड ऑफ जून, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 20, और हमारा जो है काम लगभग हो गया है, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक हम शिफ्ट भी कर जाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट, आई थिंक अ गुड जॉब डन। थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प एंड सपोर्ट, है ना। एक्चुअली मैं बहुत बाहर रहता हूँ, मैं फिजिकली बहुत कम रहता हूँ यहाँ पे, बट despite not being me here, you managed to take care of all the process, or as desired, output is good, और I'm hopeful कि जब ये पूरा complete हो जाएगा, within one day we will be able to shift and start living and enjoying the place. Thank you for the support. Sir, how will you rate us? 10. I'll rate 10, not less than that. I'm honest here. The reason is that एक तो है कि my limited presence पहली चीज, और 80% ऑफ टाइम वी कनेक्टेड वर्चुअली, यानी बिना साइट पे दिखाए यू मैनेज टू एक्सप्लेन अस कि क्या रिक्वायरमेंट है, एंड वेरी फ्लेक्सिबल। वी हैड अ प्लान टू इंक्लूड अ चेयर हियर, बट नाउ यू रियलाइज यहाँ जगह नहीं है, चेयर फिट नहीं कर रहा है, तो वी मूव टू समथिंग एल्स। सो रियल टाइम चेंजेस भी यू एक्सेप्टेड, एंड यू मैनेज टू इनकॉर्पोरेट न्यू थिंग्स। तो वो एक ऑब्वियस है, शुरुआत में लगता है हम बहुत कुछ इंक्लूड कर लें, फ्लैट बन रहा होता है, जब रेडी हो रहा होता है, बट स्लोली वी रियलाइज कि नहीं, ये चीज बेटर होगा, ये चीज शायद एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट है। तो यू मैनेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस while we kept on adding new things and also removing some of the stuff. So I think we have got a good thing here. Okay. If I talk about furniture, so obviously कि मेरे घर में ओल्ड लोग हैं, so हमें ज़्यादा कस्टमाइज चाहिए था, स्टैंडर्ड हाइट या स्टैंडर्ड लेआउट से हमारा काम नहीं चलता। तो जितने मेरे फीडबैक्स थे और जितने इनपुट्स थे उसके हिसाब से चीज़ें बनी हैं, एंड माई पेरेंट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, दे आर एंजॉइंग इट। सो ऑन द फर्नीचर साइड से वी हैव गॉट द फर्नीचर, द बेस्ट फर्नीचर that we could have got in this small space, honestly speaking. So quality of furniture is good. It looks very modern, very smooth. कोई ऐसा sharp edge नहीं है, smooth है। अगर कोई क्लीन करता है, सफाई करता है, तो कहीं कुछ चुभेगा नहीं। आप कंफर्टेबल, कोई भी बंदा क्लीनिंग स्टाफ जो है कंफर्टेबली साफ कर लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। ये ऑन द फर्नीचर साइड। ऑन द सिविल साइड ऑब्वियसली जगह हमारे पास कम है, इट्स अ स्मॉल फ्लैट, नॉट अ बिग। स्मॉल फ्लैट वी रियली वांटेड कि थोड़ा सा जो है ये इट लुक्स अ लिटिल मोर देन नॉर्मल फ्लैट, अच्छा हो। लाइटिंग ऐसा हो सिविल वर्क में कि मुझे ट्यूब नहीं लगानी पड़े, आई डोंट वांट टू यूज ट्यूब। मुझे कि जो आपका जो ऊपर की जो लाइटिंग है विथ फॉल्स सीलिंग, उसके साथ जो है वो जो व्यू आए, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो आई कैन सेंस दैट आई वोंट नीड अ ट्यूब लाइट, घर मेरा अच्छे से रहेगा। और सिविल वर्क भी स्मूथ है,
बेस्ट थिंग नो शार्प एजेस बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली कोई क्लीनिंग कर रहा है तो चुभता है, चाहे वॉल की शार्पनेस हो चाहे फर्नीचर की शार्पनेस हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो थैंक यू। सर डिजाइनिंग को और कस्टमाइजेशन को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? डिजाइनिंग इज गुड क्योंकि फ्लैट के जो डायमेंशंस थे उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, चाहे सोफा हो चाहे टेबल्स होगा या फिर जो LCD पैनल है वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो और सारे डिस्कशन जो हुई थी हमारी ऑनलाइन हुई थी, हमने कुछ भी ऑन साइट तो देखा नहीं जाता, आई वॉज नॉट हियर, मैं बाहर रहता हूँ, बट इट हैपेंड एज पर द डिस्कशन, तो वो चीज़ अच्छा हुआ। और जो कस्टमाइजेशन है वो ज़रूरी था, बिकॉज माई पेरेंट्स आर ओल्ड, तो हम उनके हिसाब से मुझे हाइट चाहिए, कंफर्ट चाहिए और स्मूथनेस चाहिए, तो आई गॉट दैट थिंग। थैंक यू। ओवरऑल लाइक हमारा जो प्रोसेस था वो कितना कंफर्टेबल था और कितना इजी गोइंग था आपके लिए? प्रोसेस इफ आई से वी हैव स्टार्टेड विद ऑल द ऑनलाइन डिजाइन, सॉफ्ट कॉपी आ रहा था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और जो पहला जो सबसे क्विकली जो सॉफ्ट डिजाइन आया था वो आया था LCD पैनल पे, तुरंत आ गया था। ठीक है, एट वन गो वी डिसाइडेड कि नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, हमारे वॉल पे शूट करेगा, और बन के आ भी गया है। उसके बाद जो मॉडल्स हैं वो तो इट टुक सम टाइम, बिकॉज इनिशियली जैसे यू गॉट अ स्मॉल रूम, पहले प्लान था कि मैं स्टडी बनाऊंगा उसको, देन वी रियलाइज कि नहीं यार स्टडी से तो काम नहीं चलेगा, हमें सामान भी रखना है, फिर उसको कस्टमाइज किया गया, चेंज किया गया, एडिट्स हुए। और जो स्मॉल रूम था जो पहले से, अगर जो इनिशियल लेआउट को मैं देखूंगा अभी देखूंगा, इट्स वेरी डिफरेंट इसलिए कि इनिशियली भी थॉट कि ये रिक्वायरमेंट है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वी रियलाइज कि ये जो है ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। दैट चेंजेस हैपेंड, ऑनलाइन ही हुआ था, आई वॉज नॉट हियर, ऑनलाइन ही हुआ था वो चीज़, एंड वंस डन जो नया चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग वो इंस्टॉल हो गया है। डिजाइन वाइज जो भी डिजिटल टूल्स का यूज करके जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, बिकॉज जनरली वी डोंट सी थिंग्स जब तो बन के नहीं आता है, तो उससे पहले क्या हमारे पास ऑप्शन है, जो आप 3D बना के दे रहे हो, 2D बना के दे रहे हो, वही ऑप्शन और कुछ नहीं है। तो उस 2D को 3D मॉडल को रियली वैसा कन्वर्ट करके प्लेस करना, वो वैसा डिजाइन आउटपुट आया है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस।